नमस्कार, स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 8 CBSE। हो सकता है आप बखूबी क्वेश्चन लगा रहे हैं और जो कुछ आपको समझाया जा रहा है डेली बेसिस पर वो समझ में आ रहा है। अगर ऐसे इसमें से कोई भी दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ बिना किसी प्रॉब्लम के आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के जितने भी तरीके हो सकते हैं, गूगल की मदद से, व्हाट्सएप की मदद से, जस्ट डायल की मदद से, फेसबुक में की मदद से, किसी भी रूप में आप कनेक्ट करना चाहें उस रूप में आप कनेक्ट हो सकते हैं। सभी रूप में आपको क्या कहते हैं, फ्री बोला गया है कि आप कनेक्ट करिए अपने आप। ठीक है, चलिए, डाउट पूछने के लिए हमने कभी मना नहीं किया है, आप पूछो तो सही। चलिए, अब एक्सरसाइज 7.1 ओवर हो गई, लास्ट टाइम कल ही डिस्कस किया गया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 CBSE का एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज हमारा 7.2, इसमें हम देखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी नंबर के, उसको देखना। चलिए आइए देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 74088। 74088 हो सकता है यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 भी होती, लेकिन डिवीजन मेथड कोई आपको बताया नहीं गया है और वो है भी नहीं क्यूब रूट को निकालने के लिए। इस वजह से सिर्फ आपको 2 एक्सरसाइज दी गई है, एक एक्सरसाइज कम। ठीक, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आइए देखते हैं कैसे फैक्टर निकालने की मदद से कैसे फैक्टर निकालना है और उसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। चलिए, तो फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 74088 ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है? आप लोग बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, ठीक है, एक बार छोटा रहना आपको चलता है, लेकिन बहुत छोटे आप नहीं। आपने क्या सीखा था कि 2 से नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा कैसे चेक करना है, 3 से नंबर डिवाइड होगा कैसे चेक करना, ये सभी चीज़ें आपको लगभग 10-11 तक आपको बताई गई। उसको अगर आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो, कहाँ पर अपनी पुरानी बुक्स में देखोगे आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये दिख रहा है किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से। तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8। फिर ये 2 से कट रहा है तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से कट रहा है 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब 9 6 2 1 9621 अब 2 से तो नहीं कट रहा है, किससे कटेगा? 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 9 2 11 1 12 12 6 18, 3 से कटेगा भाई, तो कट करेंगे। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 0 2 लगाया, आपको समझ में आ गया होगा। 2 डिजिट उतारे, 2 डिजिट को कट रहे हैं, डिवाइड कैसे, 0 लगाना। फिर 3 7 जा 21, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब 343 आपको पता है किससे कट जाएगा, 7 से। तो 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1। तो फैक्टर देखिए क्या क्या आ गया इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और इंटू 7। क्या 3 नंबर के पेयर यहाँ पे बन रहे हैं? तो आपका आंसर आएगा हाँ, 1 2 3 पेयर बन रहे हैं, तो सबका मुखिया बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 7
तो 2 3 कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6, 6 7 हो जाएगा 42। मीन्स क्यूब ऑफ 42 इज कितना, 74,088। 42 का क्यूब कितना है, 74,088 क्यूब है। याद रखिएगा, स्क्वायर नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस देने लगो उसे मतलब कि क्यूब स्क्वायर को इतना नहीं याद रखता, स्क्वायर नहीं क्यूब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेरा आप सभी बच्चों से अनुरोध है, बट बाद में बात करते हैं उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्या, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। 8000 का क्यूब रूट निकालना है। चलिए 8000 का क्यूब रूट देखें। 2 4 जाए 0 0 0, 2 2 4 0 0 and 0, फिर 2 1 0 0 and 0, फिर 2 5 0 and 0, फिर 2 2 फिर 2 5 10 और 0, फिर 2 1 2 2 2 4 2 5 10, फिर 5 से कटेगा 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 1 2 3 फैक्टर्स लिखने से क्या क्या है, 8000 के कौन से फैक्टर्स हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5, 1 2 और 3 करिए मल्टीप्लाई, 2 into 2 into 5, 2 2 4 5 20, तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, या फिर हम कहें 8000 का क्यूब रूट कितना होता है 20। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13824 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 13824 जी का फैक्टर निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ सीखना नहीं। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आइए जान लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है कि जिसमें सिर्फ हम प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स निकालने के लिए चलिए 13824 y2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 1 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4।
फिर 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 प्राइम नंबर है, 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16, फिर 2 प्राइम नंबर है, 2 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर 54 को आगे करते हैं कंटिन्यू। फिर 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्राइम नंबर से ही बात करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 2 3 और 4। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 सेट्स बनते हैं, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट और 4 सेट। यहाँ से एक नंबर निकलेगा 2, यहाँ से एक नंबर 2, यहाँ से एक नंबर 2 और यहाँ से एक नंबर 3। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 आपका आंसर आ गया। 24 कहाँ क्या है यहाँ पर? 24 है यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 13824, 13824। चलिए आइए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्या कहते हैं इसमें, टू एस्टिमेट। तो इसको आप ज़्यादा गौर ना दें, इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका कहीं भी आपको यूज नहीं मिले। ठीक है, इसकी ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसके आंसर के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और मार्क्स में कुछ मिलने वाले नहीं। चलिए आइए देख लेते हैं। फाइव 512 का देख लेते हैं, क्या वो क्यूब रूट है कि नहीं। देखिए 512 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 1 2 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। मीन्स 8 का क्यूब रूट क्या होता है 512। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो अभी हमने लास्ट ही बोलने वाले थे, हमने कहा लास्ट में डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो कोचिंग क्लास हो, चाहे आपका स्कूल हो, मैं जानता हूँ इस वक्त आप मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं और इसमें किसी की गलती हम नहीं कह सकते, ना स्कूल की कह सकते हैं, ना हम सरकार की कह सकते हैं और ना आपके अभिभावक की कह सकते हैं, ना टीचर्स की कह सकते हैं, क्योंकि इस परिस्थितियाँ इस तरह हैं, इस तरह की परिस्थिति है कि अगर हम घर से बाहर जाते हैं और हमें संक्रमण हो जाता है या आपको संक्रमण हो जाता है, तो स्कूल एक ऐसा एरिया जहाँ पर अलग अलग एरिया से, अलग अलग घरों से बच्चे आते हैं। तो अगर एक को होता है तो धीरे धीरे उस सभी को होता है। तो उससे बचाने के लिए स्कूलों को बंद किया गया। फिर दूसरी बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई कैसे हो पाए। तो उस पर कहीं ना कहीं हमें मदद देने का काम किसने किया, फ़ोन कॉल्स है, ऑनलाइन माध्यम से, चाहे जूम ऐप है, चाहे फिर यूट्यूब है, इन सभी माध्यमों ने हमें बहुत मदद की और इसी के कारण से
हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चला पा रहे हैं, हमें उनका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। बट एक रिक्वेस्ट है आपसे, अनुभव, गायत्री, अनुष्का और युवराज और जो भी हमें हमारे वीडियो से हमसे जुड़े हुए हैं, वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर, सभी से अनुरोध है कि कृपया करके ईयरफोन का कम से कम इस्तेमाल करें। साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन को बहुत समीप रखकर आँखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अगर आप बहुत समीप करते हैं, थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखें। फिर पढ़ने के बाद, पढ़ने का काम करने के बाद जो आपका अतिरिक्त समय बचता है, तो ये आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप अपने स्वास्थ्य के लिए, आप अपनी आँखों के स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वस्थ रहें, आपको किसी तरह की बीमारी ना हो, भगवान करे, तो उसके लिए प्लीज़ आफ्टर पढ़ाई करने के बाद, उसके आफ्टर आप कृपया करके मोबाइल का उपयोग ना करें फॉर एंटरटेनमेंट। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, लेकिन अगर कुछ दिन करेंगे तो नहीं होगा। अगर करते भी हैं एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत कम करें, जितना कम कर सकते हैं। और उसके बजाय इंडोर गेम्स हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके परिवार वाले आपके साथ हैं, जो भाई, जो दोस्त, आपका भाई दोस्त नहीं, प्लीज़ घर से बाहर निकलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भाई आपका है, बहन आपकी है, जो नहीं आते थे, जो बहुत दिनों से कहीं पढ़ने गए हुए थे, कहीं किसी काम से गए हुए थे, वो अभी आपके आसपास हैं, उनके साथ आप इंडोर गेम्स खेलें और उसमें टाइम व्यतीत करें। प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को संभाल लें इसमें, और भगवान करेगा तो 1-8 महीने में चीज़ें पुनः उसी तरह हो जाएंगी जैसे पहले। और ऐसे होने पर क्या है, हमें इस फ़ोन से और इस कैमरा और इस बोर्ड से, इस कैमरे को देखकर मैं फिर नहीं पढ़ाऊँगा, फिर आप सभी के चेहरे देखकर मैं पढ़ाऊँगा। मैं भी मिस करता हूँ उस समय जब आप हमारे सामने होते थे और हम पढ़ाते थे। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट थोड़ा सा मान लें, इसमें आप ही का भला रहेगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ें समझाई गई हैं वो आप समझ गए होंगे तो उसका पालन करेंगे, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा। अंत तक देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।